अभी तक जो चर्चा होने की है उसमें छंद शब्द की व्युत्पत्ति, उसके बाद उनसे संदर्भित जो ग्रंथ है, जहाँ जिन जिन ग्रंथों में उपलब्ध हैं छंदों का की व्युत्पत्ति वो बताया गया। उसके बाद छंद से संदर्भित जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा हमने की। उसके बाद जो दो प्रकार के छंद हुए, लौकिक और वैदिक, वैदिक और लौकिक। तो वैदिक में हमने 21 छंदों की गणना की और उसमें कितने अक्षर होते हैं ये हमने देखा। उसके बाद वैदिक लौकिक छंद में हमने 117 छंदों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होता है, वो क्या है कि लौकिक छंद। लौकिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद को जाति कही जाती है और वर्णिक छंद वृत्त के रूप में प्रथित है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह से दो तो हो गए, जो कि दो डिवीजन हो गए, और वार्णिक। और इन दोनों के अतिरिक्त एक ऐसे हैं जिन पर किसी तरह का प्रतिबंधन नहीं होता है, उनको मुक्तक कहते हैं। मुक्तक छंद के रूप में उनको हम जानते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तीन आपको प्रभेद दिखते हैं लौकिक छंद की बात अगर आप करते हैं तो। इसके बाद वार्णिक छंद क्या है, इसको आप जानिए। वार्णिक छंद में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। और गण क्या है, तो गण आप देखेंगे जो तीन अक्षरों के समूह को गण या समूह कहते हैं। और ये आपको अलग अलग दिखेंगे, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये यमाता राज भानस लगा ही आप प्रसिद्ध है, ये आपने देखा होगा, उसी क्रम से आप गणना करते हैं। और ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, ये अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर आगे समस्या नहीं होती है। यगण, तगण, जैसे यमा ताराज, तो यमा ता ये तीन अक्षर हो गए, तो य मा ता अर्थात लघु गुरु गुरु, ये हो जाएंगे यगण। इस तरह से आप यगण देखेंगे, मगण देखेंगे, तगण देखेंगे, रगण देखेंगे, जगण देखेंगे, भगण देखेंगे, नगण देखेंगे, सगण देखेंगे। और लगभग भारतवर्ष के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर यह छंद अनिवार्य रूप से है ही पाठ्यक्रम में, खास करके साहित्य के। और अगर मॉडर्न वाले हैं तो एमए में अनिवार्य रूप से छंद है ही। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो कि ये कैसे बनाते हैं, गण कैसे बनाते हैं। तो गण के लिए यहाँ पर दिया गया है यमा ताराज भानस लगा। और इसके गुरु और लघु को समझने का प्रयास आप करते हैं। देखिए इसमें गण इस तरह से बनते हैं, यमाता, फिर मातारा, फिर ताराज, फिर राज भा, फिर जभान, फिर भानस, फिर नसल, फिर सलगा। इस तरह करके आप बनाते हैं, अलग अलग गण बनाते हैं। ठीक है। वैसे ये प्रैक्टिस की चीज है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ में आता है। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो इसमें अब छंद जो आपने देखा है, वृत्त जो देखा, वृत्त प्रकार के होते हैं। आपने लौकिक को देखा, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। इसके बाद आप फिर वार्णिक को भी तीन प्रकार से देखते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त क्या होता है, जहां पर चारों पादों की चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। जैसे कि हम कहते हैं अनुष्टुप, तो अनुष्टुप में प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होंगे, मतलब 4 पाद होंगे, चारों पाद में बराबर नंबर होंगे, तो मतलब 8 चौका 32। तो वह समवृत्त कहा जाएगा। अर्ध समवृत्त किसको कहेंगे, जिसके प्रथम पाद और तृतीय पाद में एक जैसे होंगे, द्वितीय और चतुर्थ में एक जैसे होंगे। मान लीजिए प्रथम में हो गए, प्रथम और तृतीय में हो गए 11-11, द्वितीय चतुर्थ में हो गए 14-14। तो इस तरह के अगर होंगे तो इनको अर्ध समवृत्त कहेंगे। और विषमवृत्त में क्या होगा कि चारों पादों में संख्या अलग अलग होगी, पहले में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 13, चौथे में 14, इस तरह का होगा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ध्यान रखना है कि लघु और गुरु को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसको थोड़ा देखने का, समझने का, नोट करने का प्रयास करिए।
होता क्या है कि अ ई उ री री ये जो होंगे ये लघु होंगे, एक मात्रिक होते हैं, इनको लघु कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त आ ई उ री, उसके बाद ए ऐ ओ औ अं अः, ये सभी गुरु कहे जाएंगे। ठीक, केवल अ ई उ री ये लघु है और बाकी सभी गुरु कहे जाएंगे। इसी तरह क कु ये हो जाएंगे लघु और बाकी जितने भी हो जाएंगे वह ये सब हो जाएंगे लघु और बाकी हो जाएंगे दीर्घ। तो लघु गुरु एक मात्रिक और द्विमात्रिक में तो समझ लिया। और क्या होता है कि जब आगे संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं तो उनसे पूर्व वाला जो वर्ण होगा वह कहलाएगा गुरु। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अक्षर, तो अ तो हो गया लघु, लेकिन आगे क्या है, संयुक्त वर्ण है, क्ष है। क्ष किससे बना हुआ है, क और मूर्धन्य श से। तो संयुक्त वर्ण हो गया क्ष, तो उससे पूर्व वाला ऑटोमेटिकली गुरु हो जाएगा। तो अ अपने आप में तो लघु था, लेकिन वो हो गया गुरु। इस तरह आप ये जान लेंगे, जो कि सामने अगर सामने में संयुक्त वर्ण हो तो उससे पूर्व वाला लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। गुरु रहेगा तो गुरु है ही, अगर गुरु नहीं भी है तो भी गुरु हो जाएगा। ठीक, पाद किसको कहते हैं, पाद होता है 1/4, अर्थात 4 लाइन होती है, है सर ना और स्कूल में। एक बार बोलिए। संयुक्त पूर्व वर्ण जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको गुरु मानना पड़ता है हमें। संयुक्त पूर्व वर्ण, संयुक्त पूर्व वर्ण का अभिप्राय क्या होता है, संयुक्त पूर्व वर्ण का होता है जो कि संयुक्त वर्ण है उससे पहले वाला। इसको इस तरह से समझेंगे, जब आप कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक या साइकिल या कार, तो आप और आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो स्पीड ब्रेकर पहले अपने गाड़ी को आप एक्सीलरेट करते हैं, तेज करते हैं। इसी तरह यहाँ भी होता है कि जब आप संयुक्त अक्षर का उच्चारण करना है, उससे पूर्व वाला जो होगा उसमें स्ट्रेस देना होगा। ठीक ना, जैसे झणक झणित कंकणक कोणित, तो ण जो है वो तो ह्रस्व था, लेकिन आगे जो ज झ संयुक्त है इस कारण से ण पर स्ट्रेस देना पड़ा, तो ण यहाँ पर हो गया गुरु हो गया, लघु होते हुए भी गुरु हो गया। तो ये हर जगह होता है। और उच्चारण में जो अधिकांश दोष होता उत्पन्न होता है वो इसी के कारण हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं उच्चारण करते वक्त। तो वर्ण है तो उससे पूर्व वाला स्ट्रेस दिया जाएगा और वो गुरु रहेगा। पाद किसको कहते हैं, तो ये श्लोक का चतुर्थांश जो होता है इसको पाद कहा जाता है। कुल 4 पाद होता है। प्रथम और तृतीय पाद को अयुक या विषम पाद कहा जाता है। द्वितीय चतुर्थ को युक या समपाद कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं वृत्त के संदर्भ में, छंद के संदर्भ में। अगर ये आप जानते रहते हैं ना, तो छंद से सहज आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ये तो पूर्णतः मैथमेटिकल है। अगर आप छंद के टेक्निकल टर्म्स को जानते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है छंद। अगर आप नहीं जानते हैं तो छंद आप उलझ करके रह जाएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं। और ये जो मैंने स्लाइड बनाया है, कुछ मेरी मदद है, कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने किया है। जो भी यहाँ पर तैयार किया गया है वो बहुत ही मेहनत से किया गया है, और ये सभी आप सबके लिए किया गया है या आगे आने वाली पीढ़ी जो होगी उसके लिए किया गया है। और ये उपादेय उनके लिए रहेगा। लेकिन बशर्ते यही है कि इसको आप अगर यूटिलाइज ठीक से कर सकें, इसको पढ़ सकें, क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश होंगे जिनको कि पता भी नहीं होगा कि ये पब्लिकली अवेलेबल है बहुत पहले से। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर। तो जब कभी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ समझने का करते हैं छंद संदर्भ में, तो आप एक बार आलोडन करिए। छंद क्या, जिस विषय के संदर्भ में करेंगे आपको उस यूट्यूब चैनल पर लगभग हर विषय वस्तु जो स्पेशली यूजीसी से संदर्भित है उनमें आपको डेप्थ में मिलेंगे। हाँ, कैटेगराइज नहीं किया गया है, ये थोड़ी समस्या है, अभी धीरे धीरे वो किया जाएगा।
लेकिन मटेरियल अवेलेबल है वहां पर। तो फिर इसमें यह है जो कि अब यति किसको कहते हैं, यति कहते हैं क्योंकि जब हम विराम देते हैं, अपने जिह्वा को विराम देते हैं, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, देखिए महिम्ना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी। तो यहाँ पर हम जहां पर अपने जीव को रोकते हैं, विराम देते हैं, हालांकि विराम लगता है कि बहुत कम है, लेकिन उसको यति कहा जाता है। या फिर कहते हैं चला पांगा दृष्टिम स्पेशे बहुशो बे पथुमतिम। महिम्न स्तोत्र जो है उसमें अधिकांश श्लोक शिखरणी छंद में, ठीक है। और यहाँ चला ये भी जो देख रहे हैं वो शिखरणी छंद में जो है, जो छंद अभी देखेंगे आप शिखरणी छंद है। इसी तरह आप शार्दूल विक्रीडित देखेंगे, जो आप शाकुंतलम के जो 4 महत्वपूर्ण श्लोकों की बात करते हैं, चारों शार्दूल विक्रीडित में मिलेंगे आपको। तो अलग अलग छंद, इसमें ये सप्तशती भी आता है, क्या, इसमें सप्तशती भी आता है। सप्तशती का छंद अलग होगा, अलग अलग सप्तशती में बहुत सारे छंदों का प्रयोग है, एक ही छंद का प्रयोग नहीं है। लेकिन महिम्न स्तोत्र में अधिकांश जो है शिखरणी में है। या किरातार्जुनीयम देखेंगे, प्रथम सर्ग 2 श्लोकों को छोड़ करके सभी वास्थ में है। मेघदूतम देखेंगे, संपूर्ण आपको मिलेंगे इसमें मंदाक्रांता में। और ये छंद जो है ये केवल काव्यात्मकता लाने के लिए नहीं है, अर्थात काव्य की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। ये छंद आपके मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी बताता है, जो कि किस छंद का प्रयोग किस मूड में आप करेंगे, किस संदर्भ में करेंगे, किस रस को वो द्योतित करेगा, उसका रंग क्या होगा, उसका उसके देवता कौन होंगे। अर्थात जब आप बात करते हैं तो छंद जो होगा वो रस से संबद्ध होगा। जैसे मंदाक्रांता की बात करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको विप्रलम्ब श्रृंगार को द्योतित करेगा, वो शार्दूल विक्रीडित करेंगे तो उत्साह को दिखाता है वो। तो ये आपके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको कि आप अगर आप ने सुना होगा अनूप जलोटा ने भजन गाया है, बहुत प्रसिद्ध भजन है, जो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसमें आप देखेंगे केवल स्वर बदलने से समय का भाव बदल जा रहा है, क्योंकि भोर भयो गयन के पीछे वो जो जिस स्वर में वो गाते हैं, और 4 प्रहर वंशीवट घट को ये लाइन जो गाते हैं, और सांझ परे घर आयो ये जो गाते हैं, आपको सुनने से ही लग जाएगा कि सुबह का मौसम की बात हो रही है, ये दोपहर की बात हो रही है, ये शाम की बात हो रही है, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पर देखते होंगे जो कि आप ये स्लीपिंग टाइम के लिए जो आप देखते हैं, जो कि म्यूजिक अवेलेबल होता है। तो ये इन सब का आपस में कनेक्शन है, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब हम छंद की बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है उस पर भी हम चिंतन करें, क्योंकि आगे चल करके जब हम रिसर्च करते हैं, कुछ देखते हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, तो यति कहते हैं जहां पर जिह्वा को आप विराम देते हैं, उसको यति कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक छंद में यति जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न तरीके से वो बताया गया है वहां पर यति के लिए। वो जो यति बताया गया है उसके लिए वहां पर नंबर न बता करके शब्द बताते हैं। जैसे आप शिखरणी देखिए, क्या कहते हैं, रसई रुद्र यमन सभलाग शिखरिणी, रसई रुद्र यमन सभलाग शिखरिणी। अब ये यहाँ पर कहा गया यति कहाँ पर होना है, रस पर और रुद्र पर। वहां पर ये नहीं कहा गया है, संख्या नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर रस क्या हो जाएंगे, आप देख रहे हैं 6 है, रुद्र क्या है, रुद्र 11 है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है, पृथ्वी चंद्र 1 होते हैं, पक्ष नेत्र 2 होते हैं, ये इन्हीं सब का प्रयोग किया गया है यति को बताने के लिए। तो ये आपको सांकेतिक जो शब्द है ये आपको ध्यान में रखना होता है ना। ये सामान्य रूप से तृतीया विभक्ति के माध्यम से बताया जाता है वहां पर, जैसे रसई रुद्र छिन्ना, रस और रुद्र पर छिन्न होगा, यति होगा, और यमन शिखरणी, ठीक है।
तो इस तरह करके आप देखेंगे, जो कि यति को बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानकारी में रहना चाहिए। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं तो लघु गुरु की व्यवस्था जो है वो आपने देखा, लघु के लिए जो आप आई का प्रयोग करते हैं और गुरु के लिए एस का जो प्रयोग करते हैं, ये आपने देखा था। इस सबसे आगे बढ़ते हैं, जो हम संयुक्ताक्षर आदि की बात मैंने की थी वो आपने देख लिया था, जो कि ये अ ई उ डी ह्रस्व होंगे, आई ओ आदि जो होंगे वो दीर्घ होंगे। संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला वर्ण जो होगा वह गुरु कहा जाएगा, अनुस्वार विसर्ग जो होंगे वो गुरु होंगे। ये सभी आपको पहले बता दिया गया है और ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। गण व्यवस्था जो है ये भी आपको पता गया है, आपने गण व्यवस्था देखा, कुल गण जो होते हैं वो 8 जो है वो आपने देखा था। उसके बाद वृत्त, जाति, उसके बाद वृत्त का उदाहरण हमने जैसे देखा था, जो कि गण द्वारा नियंत्रित जो होगा वो वृत्त होगा, जैसे इंद्रवज्रा, वियोगिनी आदि। जाति जो होगा वो मात्रा के द्वारा नियंत्रित होगा, जैसे आर्या, गीति। समवृत्त किसको कहते हैं, अर्ध समवृत्त किसको कहते हैं, विषमवृत्त किसको कहते हैं, ये सब बताया गया है। ठीक है। और इसके साथ साथ यति किसको कहते हैं, जो कि जिह्वा का जो विश्रांति जहां पर दिया जाता है। चिन्ह ये बताया गया है, गणों को यहाँ पर बताया गया है, इनके देवता और इनका फल भी बताया गया है। ये जो गण है इनके देवता को भी बताया गया है, इनका फल जो है ये भी बताया गया है। क्या तो ये सब बहुत अलग अलग विषय वस्तु हैं जिनकी चर्चा की गई है वहां पर। गणों की संख्या हमने पहले जो देखी थी। इसके बाद जो मात्रा को की चर्चा हमने कर ही लिया था। इसके बाद जो पाठ्यक्रम में जो जो था उसको ध्यान में रख करके रत्नाकर के अनुसार हमने प्रयास किया था, जो कि इन छंदों को बताने का प्रयास किया जाए। आर्या, अनुष्टुभ, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित, श्रद्धरा। और इधर आप देखते हैं गायत्री, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, छंदी, जगती ये। और इधर मंदाक्रांता, वसंत तिलका, शिखरिणी, भुजंग प्रयाग, ये आपको दोनों 25 और 73 को मिक्स करके बताया गया है। ये जो चार्ट बनाया गया है ये जैसे ही स्टूडेंट्स जो थे पहले उन्होंने बनाया है ये चार्ट। और ये चार्ट इसमें क्या वैशिष्ट्य है कि आप सब कुछ एक जगह देखते हैं, छंद के प्रकार, फिर किस तरह का छंद है, फिर उसके बाद छंद का लक्षण, फिर छंद का उदाहरण, फिर उनका संदर्भ जहां जहां प्राप्त होता है, फिर यति कहाँ है, उसके बाद गणों का क्रम बताया गया है, कितनी संख्या होती है, 25 में है या नहीं है, 75 में है या नहीं है, ये टोटल यहाँ पर ये बताया गया है। और ये जो आपने वीडियो यहाँ पर देखा है ये मात्र 3 मिनट 53 सेकंड का है वीडियो, जिसमें कि आप सभी समस्त विषय वस्तु जो है वो आप एक सिंगल वीडियो में आप देख लेंगे। जो 4 मिनट से कम का वीडियो है उसमें संपूर्ण, हालांकि आपको पॉज करके देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप वैसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे मात्रिक छंद है, आर्या का क्या लक्षण है, उदाहरण क्या है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। दोहरिका का दोहा जो है उसके लिए बता दिया, हरिगीतिका, गीतिका। फिर वार्णिक छंद में आते हैं, वो मात्रिक था अभी तक। अब वार्णिक छंद को देखते हैं, अनुष्टुप को देखिए आप, अनुष्टुप के बाद ये इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा के बाद उपेंद्र वज्रा को देखेंगे आप, जो कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, लक्षण, उदाहरण, बस इतना ही पूछा जाता है। उसका बसंत तिलका ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ये किस अंक इसमें है ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है, जो कि 25 में है या 73 में, ये भी यहाँ पर इंडिकेट है साथ साथ, है ना। कितने वर्ण होते हैं ये भी दिया गया है, उसका उदाहरण क्या है ये भी बताया गया है। ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग आप जितने भी छंद बताए गए हैं उन सबको द्रुत विलंबित देखिए आप। उसके बाद शालिनी है, फिर मालिनी है। ठीक है। इसी तरह है, ये मालिनी दोनों में है, 25 73 दोनों में है, शिखरणी है दोनों में है, उपलब्ध दोनों में ये है। तो ये आप छंद का लक्षण, उदाहरण और डिस्क्रिप्शन ये टोटल यहाँ पर बताया गया है, जो कुल 3 मिनट 53 सेकंड के वीडियो में दिया गया था। और आपको यहाँ पर उन्हीं को बताया गया है जितना भी उपलब्ध वहां पर थे। तो इस तरह से आप खुद जाकर के उनको देख सकते हैं, आप चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियोस हैं वहां पर उपलब्ध। और छंद के संदर्भ में इतना
पूर्णतः हम दावा कर सकते हैं कि ये जो 3 मिनट 53 सेकंड का है, इनके अतिरिक्त आपको कहीं से भी कुछ प्रश्न